हेलो दोस्तों, चलिए फाइंड आउट करते हैं जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये पूछा गया था मई 2024 के एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। लेक्चर के स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिए, और अगर आप बने रहते हैं तो ये न्यूमेरिकल बड़े आसानी से आपको समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी देना कि सर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, ये अच्छा मौका है। अब हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। दोनों भरोसे के साथ अब शुरू करते हैं ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखिए पूछा क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे, 40 न्यूटन, 100 न्यूटन, 80 न्यूटन, और यहाँ पे 200 न्यूटन। साथ में यहाँ पे एक क्लॉकवाइज क्या है, मूवमेंट भी दी है, कपल बोल सकते हो उसको, ये भी दिया है। तो ये सब कुछ देने के बाद हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है, सीधा मैं आप लोगों को सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ ताकि अपना समय वेस्ट ना हो और टू द पॉइंट बात हो। चलिए, रिजल्टेंट आप सभी को पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब एफ एक्स और एफ वाई ये चीज़ें आपको लगेगी, ज़रूर लगेगी। तो समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम। बट एक बात हमेशा याद रखना, दी हुई फोर्स सिस्टम जो भी है उसमें सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक इंक्लाइन फोर्स है। अब ये इंक्लाइन फोर्स कितनी डिग्री पे इंक्लाइन है ये पहले निकालो। अगर एंगल नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए एंगल नहीं दिया है, 3/4 ये डायमेंशन का रेशो दिया है। आपको चाहिए ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल है ना। तो एंगल निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए ये अगर एंगल चाहिए तो एडजेसेंट और फ्रंट साइड दिया है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का टैन काम में आता है। तो टैन का यूज़ करके, टैन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हम एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो टैन क्या कहता है, टैन थीटा इज इक्वल टू, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे अक्षर में, और टैन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड 3 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 4। तो थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 3/4। गॉट इट। तो ये आंसर कितना आता है बस देखेंगे और ये हमें एंगल पता चल जाएगा। देखिए शिफ्ट टैन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 36.87 आया। तो एंगल कितना मिला आपको, ये 36.87। मैं इसको रफ कर देता हूँ, एंगल लिख देता हूँ 36.87। अब जैसे कि आपको इस पॉइंट पे लग रहा, जो इंक्लिनेशन के साथ वाला जो फोर्स है उसका रिजोल्यूशन करना है। कभी कभी हमने यहाँ पे किया था, तो अब सीधा पॉइंट पे कर लेते रिजोल्यूशन। ये भी चीज़ है ना जो रफ कैलकुलेशन, ये रफ कर देता हूँ, ये आप लिख देना क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब रिजोल्यूशन देखो, इस पॉइंट को एक डाउनवर्ड कंपोनेंट और इसके अलोंग एक कंपोनेंट जाएगा। देखना कौन सा साइन और कौन सा कॉस होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल किया है तो ऑब्वियसली ये कॉस होगा, मतलब इसको 200 कॉस, ये थीटा लिख देता हूँ जिसका एंगल 36.87 है। गॉट इट। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 200 साइन 36.87 है ना, ये आगे चला जाता है इसके लिए मैंने, ठीक है, थीटा की जगह डायरेक्टली लिख देता हूँ, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डन। अब बाकी सारे सही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अभी शुरू करो, समेशन एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यही से शुरू करते हैं, राइट में जा रहा है इसके लिए, प्लस 200 कॉस 36.87 पहला हो गया। ये वर्टिकल है, ये नहीं आएगा, इधर एक हॉरिजॉन्टल है, राइट में जा रहा है, प्लस 100, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। दैट्स इट। करो इनका एडिशन कर लेते हैं, 200 इंटू कॉस 36.87 प्लस 100 259.99 यानी 260 लिख सकते हैं इसको, 260
न्यूटन, ठीक है। 259.99 था, इसके लिए मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया। समेशन एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस के एडिशन। फिर से यहाँ से शुरू करो, डाउनवर्ड जा रहा है, इसके लिए -200 और साइन 36.87। फिर उसके बाद ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, इसके लिए -80। फिर यहाँ पे अपवर्ड है ये +40। ओके डन। अब इसके बाद इनका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है आंसर देख लेते हैं। -200 इंटू साइन 36.87 -80 + 40, आंसर -160 आ रहा है। आपका कैलकुलेशन भी ऐसा ही आ रहा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके 160 माइनस में आ रहा है, -160 न्यूटन। गॉट इट। अब देखिए ये प्लस है हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी राइट में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समेशन एफ वाई की बात कर रहे हैं तो ये माइनस में आ रहा है मतलब नीचे जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है कुछ इस तरीके से देखिए, सिस्टम पूरा राइट में और फिर थोड़ा सा नीचे, मतलब इस साइड क्या होगा, मूव होगा। तो अब समेशन एफ एक्स एफ वाई मिल रहा है तो आर फटाफट निकालो। एफ एक्स 260 है, इसका स्क्वायर करो। अब ये माइनस लिखोगे तो भी उसका स्क्वायर प्लस ही होना है वाला है, तो सीधा प्लस लिखो। और 260 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर, आपका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। 260 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, ये मिल गया 305.29 305.29 न्यूटन। अब हो सकता है कई लोग सोच रहे होंगे कि सर समेशन एफ एक्स एफ वाई के कैलकुलेशन में आपने ये क्यों नहीं लिया 40 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों ये जो है ना, ये कपल है, मूवमेंट है, तो ये फोर्सेस में नहीं आएगा। जब हम लोकेशन फाइंड आउट करेंगे उसमें इसका रोल है, तो उस टाइम पे देखेंगे, अभी के लिए मत देखो। अभी क्या है, रिजल्टेंट निकला, उसका इंक्लिनेशन भी निकाल लो। इंक्लिनेशन कैसे निकलता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। तो क्या होगा, tan इनवर्स समेशन एफ वाई कितना है 160, एफ एक्स 260, तो थीटा मिल जाएगा आपको। देखते हैं अभी के अभी, शिफ्ट tan इनवर्स 160 डिवाइडेड बाय 260, 31.61 डिग्री। गॉट इट। इंक्लिनेशन भी मिला। तो ये जो रिजल्टेंट है मानो ये एंगल है ना, ये विद एक्स एक्सिस होता है। अब देखो मान के चलते हैं कि ये कुछ इस प्रकार ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे लेना चाहिए हमें, ठीक है। ये रिजल्टेंट R इज इक्वल टू 305.29, ठीक है। और इसका डिस्टेंस देखिए, रिजल्टेंट को लोकेट करना कहाँ से है, ये 200 न्यूटन वाला फोर्स यहाँ से, तो यहाँ से रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम D मान लेते हैं, तभी तो लोकेशन पता चलेगा ना कि 200 न्यूटन से कितना दूर है। गॉट इट। अब देखो लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग वैरिग्नॉन्स थ्योरम। वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट दिस 200 न्यूटन पॉइंट of all the forces is equal to summation of moment about 200 न्यूटन of resultant। मतलब क्या, सारे फोर्सेस ने इस पॉइंट के अबाउट की हुई मूवमेंट
इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट की इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट। इतना सिंपल है, इससे पहले भी न्यूमेरिकल हम अपलोड कर चुके हैं, आपने देखे भी है, तो आपको इजी लग रहा होगा भी। देखिए इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट निकालना है तो सारे फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा। बट पहली बात, ये जो है 200 न्यूटन उसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसके लिए 0 होएगा, इसके कारण कोई भी मूवमेंट जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स और उसमें कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बचेगा, उसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है ना, इसके लिए डायरेक्टली ये 0, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। दूसरी बात, अब अगला फोर्स इधर है 80, क्या करेगा, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। इस पॉइंट को देखिए, ये इधर अगर कोई चीज़ है, ठीक है, ये पेन का टिप इधर है, अगर इसको हमने 80 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। बात समझ रहे हैं? ओके, तो अगर कोई चीज़ क्लॉकवाइज जाती है, साइन कन्वेंशन लिख लो, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव, ये कंपलसरी लिखना। डन। अब पहला फोर्स 80 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए +80, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, 80 ऐसा एक्ट हो रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 300 mm, तो 80 इंटू 300 mm, गॉट इट। अब पहले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट हो गई। अगला फोर्स ढूंढी है, यहाँ पे है 100 न्यूटन। तो अब देखिए इस पूरी ऑब्जेक्ट को अगर 100 न्यूटन ऐसा खींचेगा या ऐसा भी फोर्स करेगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा ना। ये देखिए जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकल रहे हो वहाँ पे थंब रखा, वहाँ पे फोर्स पे उंगली, तो घुमा के देखिए प्लस ये होने वाला है, इसका मतलब प्लस वो कितना है 100 इंटू 100 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जहाँ से आप मूवमेंट ले रहे हो। देखिए 100 की लाइन ऑफ एक्शन अगर हमने एक्सटेंड की तो ये यहाँ पे आ रही है, बरोबर है ऐसी, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये वाला है ना, ये यहाँ तक, तो ये कितना है वर्टिकल 200 + 200 पूरा 400 है ना। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 400 है, ये भी रखा दूसरे फोर्स के कारण। अब तीसरा फोर्स, ये क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए -40 इंटू इस 40 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ऐसा जा रहा है और ये सारा हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200 300 500 300 800। खुश हो गए, सब फोर्सेस मैंने कंसिडर कर लिए। अब बस एक चीज़ रह गई, वो है यहाँ पे दिया हुआ कपल या मूवमेंट। हमेशा ऐसा ही होता है, आप सब फोर्सेस का मोमेंट तो निकाल लेते हो बट दिया हुआ मोमेंट भूल जाते हो। तो याद से यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसके लिए क्या करना, इसको +40 लिख देना, गॉट इट। तो ये मत भूलना कि एंड में हमें इस मोमेंट को भी अब जाके राइट साइड में इज इक्वल टू क्या है, मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट दिस पॉइंट। देखिए रिजल्टेंट इधर है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो रिजल्टेंट क्या कर रहा है, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस रिजल्टेंट की वैल्यू 305.29 इंटू उसका d डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट d। ओके, अब करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको केवल ये जो इक्वेशन दिख रहा है कैल्सी में पुट करना है, शायद आपको कॉलेज में भी पढ़ाया होगा, फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये देखिए 80 इंटू 300 ब्रैकेट क्लोज प्लस दूसरे ब्रैकेट में 100 इंटू 400 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में 40 इंटू 800 ब्रैकेट क्लोज प्लस ये 40 अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का एक बटन है और उसके ठीक नीचे इज इक्वल टू बटन है, राइट साइड में 305.29 इंटू अल्फा एक्स, मतलब इस डी की जगह वेरिएबल एक्स चुना हमने। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, शिफ्ट के बाद सॉल्व का बटन है इधर, फिर इज इक्वल टू, तो आपको मिल जाएगा 104.95। कितना मिला डिस्टेंस, d इज इक्वल टू 104.95 mm। तो इसका मतलब यही हुआ
कि ये जो रिजल्टेंट है इस पॉइंट से 104.95 इतनी दूरी पे है। सो दैट्स इट। आई होप आप सभी इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो ज़रूर कमेंट करना, उसी से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।